Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if the radius of first Bohr orbit is x unit, then de Broglie's wavelength of electron in third orbit is. तो चलिए इसकी solution देख लेते हैं. That is according to Bohr's model or Bohr's postulate, we have the formula. We know mvn/rn is equals to nh by 2 pi. तो यहाँ पर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू दैट इज आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर वन. तो यहाँ पर आर वन इज इक्वल्स टू एक्स दी गई. तो थस वी कैन से द थर्ड ऑर्बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज mv3r3 इज इक्वल्स टू 3h by 2 pi. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पर इसकी ये बोर्स की, यहाँ पर डी ब्रॉगली की अगर लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई m3v3 होगी. तो ये थर्ड ऑर्बिट की राइट. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई. h की वैल्यू दैट इज h इज इक्वल्स टू 2 pi r that is 2 pi r3 डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 pi 3 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 pi x. इफ द रेडियस ऑफ if the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom x होगी, तो de Broglie wavelength of an electron in third orbit will be equal to 6 pi x. तो हमारी ऑप्शन बन जाएगी. तो पहले इस स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं. if radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is x, then de Broglie wavelength of an electron in third orbit is nearly 6 pi x होगी. तो हमारी ऑप्शन बन जाएगी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.